सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इन दोनों प्रॉब्लम्स का जो आंसर है वो 2 है। और इनके डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा चैनल का एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल होता है उससे बहुत बहुत नीचे का डिफ़िकल्टी लेवल है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है देन गो फॉर इट, है ना। मतलब हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपसे 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 2014 आइडेंटिकल बॉल्स होती हैं जिनको कि एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसके 2014 साइड्स होते हैं उनमें अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने मान लिया कि कोई ऐसा बड़ा सा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके 2014 साइड्स हैं एंड 2014 कॉर्नर्स होते हैं जिस पर 2014 आइडेंटिकल इक्वली चार्ज बॉल को रखा जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन कहता है कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इन्होंने एक बॉल को रिलीज कर दिया। मान लेता हूं इसको रिलीज कर दिया इसने, इस वाले को। ठीक है, तो जैसे ही इसको रिलीज किया होगा तो क्या हुआ होगा, बाकी के जो 2013 बॉल्स हैं, है ना, बाकी फिक्स्ड हैं फिलहाल। तो जब इसको हम रिलीज करेंगे तो बाकी के जो 2013 हैं उनके रिपल्शन की वजह से ये भागेगा इन्फिनिटी, है ना। किसी ने ऐसा रेपल किया होगा, किसी ने ऐसा, किसी ने ऐसा, किसी ने ऐसा, इन सब ने मिल करके इसको बोला होगा भाग जाए यहाँ से, है ना। तो ऐसे इसको भगा दिया होगा। तो बाकी के 2013 बॉल्स, है ना, मतलब इस बॉल की अगर मैं बात करूं तो ये भागा होगा इन्फिनिटी, ये भागा होगा सीधा इन्फिनिटी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं K1 होती है। और ये जो K1 होती होगी ये होती होगी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफर्ड बाय अदर 2013 बॉल्स, ऐसा होता होगा। अब ध्यान रखना यहां पर जो मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं ना, मैं यहां सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की जो कि इस इंटरेक्शन की वजह से आती होगी। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो इस पार्टिकल को जो बाकी 2013 बॉल्स ने जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफर की होगी वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में इन्फिनिटी पे जाकर के। तो ये पहली बॉल की कहानी थी। ठीक, फिर क्वेश्चन कहता है कि जब ये पहली वाली बॉल इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है, ठीक है, तब ये लोग इसकी एडजेसेंट बॉल किसी और बॉल को रिलीज कर देते हैं। इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ज़रा सोचो, ज़रा दिमाग लगाओ कि भाई ये वाली बॉल तो ऑलरेडी इन्फिनिटी भाग चुकी है ना, तो ये तो यहाँ है नहीं, है ना। तो जब इस ब्लू वाले को रिलीज किया जा रहा है तो इस ब्लू वाले को कितने लोगों ने पुश किया होगा, है ना। तो समझ गए होगे, इस ब्लू वाले को पुश किया होगा बाकी 2012 लोगों ने। ठीक, रेड वाले को कितनों ने पुश किया था, 2013 लोगों ने। ब्लू वाले को पुश करेंगे 2012 लोग। ठीक है, तो अब इस ब्लू वाले के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इन्फिनिटी पे जाकर के, लेट से वो K2 है और ये होता होगा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफर्ड बाय अदर 2012 बॉल्स, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। सिंपल सी बात है। तो कहानी का सार ये है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती होगी और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक एक्स्ट्रा बॉल की वजह से है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो K1 माइनस K2 है, K1 माइनस K2 जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी है एक बॉल की वजह से। ठीक है, तो किसी भी एक बॉल की वजह से, सॉरी किसी भी एक बॉल नहीं, एक बॉल की वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली होगी वो मिली होगी Q1 Q2 बाय A। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 9 इंटू 10 पावर 9। तो इसको लिखूंगा मैं 9 इंटू 10 पावर 9 के इक्वल। तो ये K से 9 इंटू 10 पावर 9 कैंसिल हो जाएगा और फिर मैं इसको लिखूंगा Q स्क्वायर इक्वल टू A जो है साइड है इस पॉलीगॉन का जो कि दिया हुआ है 4 इंटू 10 पावर -6। तो यहाँ से हमको Q पता चल गया 2 इंटू 10 पावर -3, मतलब कि 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम गलत बोल दिया, शायद मिली कूलम होगा, है ना। तो इसी यूनिट में पूछा गया था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2।
तो ये पहला क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ अच्छा ही लगा होगा, ठीक, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये भी बताता हूँ। टफ नहीं है ना, इसको टफ नहीं बोलेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और मज़ेदार बात पता है क्या है? वो ये कि ये जो 2014 वाला नंबर है ना, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा आंसर। अगर यहाँ 2015 बॉल्स होती या 2025 होती, या फिर तुम लोग जेई एडवांस दोगे 2026 में, है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अगर मैं 2026 लिख दूँ तो भी जो आंसर है ना हमारा वो यही होगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आती होगी, जो भी K1 और K2 का जो डिफरेंस आता होगा ना, वो एक एक्स्ट्रा बॉल की वजह से आता होगा। तो अपना जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये अच्छी बात थी, इसलिए मैंने इसको उठाया था। तो मान के चलते हैं पहला तो आप समझ गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लो, ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। इसका तो पूरा रोड मैप भी आपको पता होगा, है ना। देखो, पोटेंशियल दिया है और स्पीड पूछ रहा है, तो रोड मैप होना चाहिए। पोटेंशियल की वजह से फील्ड निकाल लिया, फील्ड की वजह से फोर्स निकाल लिया, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन निकाल लिया, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना मतलब बाएं हाथ का खेल है, काइनेमेटिक्स का सवाल हो जाता है फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक जाना। तो करते हैं फटाफट सॉल्व। देखो, पोटेंशियल हमको दिया हुआ है कितना, 3x प्लस 4y। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होगा -3i कैप -4j कैप। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। सभी को पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, मतलब कि QE/m, ठीक है। और चार्ज कितना है, 1 है, और मास कितना है, मास 10 kg है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा -0.3 i कैप एंड -0.4 j कैप। ये एक्सेलरेशन हुआ। अब ये हमसे पूछता है पार्टिकल की स्पीड बताओ जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो पहले तो मैं ये निकाल लूँ कि ये x एक्सिस को कितने टाइम के बाद क्रॉस करेगा, ठीक है। तो देखो, ये कहाँ पर था, ये था 2,3.2 पे, ठीक। ये होता होगा x एक्सिस। तो जब ये x एक्सिस को क्रॉस करता होगा ऐसे या ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी, भगवान जाने कैसे, दिमाग नहीं लगा रहा मैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर एक सवाल ये भी बन सकता है कि ये जो पार्टिकल है जब x एक्सिस को क्रॉस करता होगा तो ये ओरिजिन को क्रॉस करता होगा या नहीं, या ओरिजिन से राइट से, ओरिजिन के राइट से जाता होगा क्या, या ओरिजिन के लेफ्ट से जाता होगा क्या। ये सवाल भी उठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल उन पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि इस पार्टिकल ने जब भी कभी x एक्सिस को क्रॉस किया होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इस कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद वो भी देख लेंगे कि कहाँ से क्रॉस करता होगा, ठीक है। तो अभी मेरा फोकस इसमें है कि इसने जब भी x एक्सिस को क्रॉस किया होगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा y वाला, वो कितना हुआ होगा, -3.2, ठीक। और अगर y वाला डिस्प्लेसमेंट हमको पता है तो हम सिंपल लिखेंगे हाफ AY_t²। ut वाला टर्म कहाँ चला गया, 0 हो गया। ut हाफ AT² में u जो है वो 0 है, क्योंकि पार्टिकल को रिलीज किया गया है ना। ये लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा है। तो y वाला डिस्प्लेसमेंट लिखा -3.2 इज इक्वल टू हाफ AY, आपको दिख रहा है, ये रहा AY विच इज -0.4 देन t²। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। मतलब 4 सेकेंड के बाद ये x एक्सिस को क्रॉस करता होगा। अब देखो, ये एक्सेलरेशन है, यहीं से मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ जो कि 0.5 होगा। और फिर ये हमसे स्पीड पूछता है तो सिंपल लिखा मैंने v = u + at। u कितना था, 0, a है 0.5, टाइम कितना आया 4। तो यहाँ से हमको v पता चल गया, तो इसका आंसर भी क्या है, 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मैं कह रहा था कि ये पूछा जा सकता है कि ओरिजिन के इधर से गया या उधर से गया, तो वो भी हम पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हम सिंपल मैथमेटिक्स लगा लेंगे भाई, है ना। हम बोलेंगे कि ये था कहाँ पर, 2,3.2 पर, ठीक है। तो लाइन का हमको एक पॉइंट तो पता चल ही चुका है, ठीक। और लाइन के अगर स्लोप की मैं बात करूँ तो जो लाइन का स्लोप होता होगा वो वही होता होगा जो कि इसके एक्सेलरेशन का स्लोप होगा, क्योंकि अलॉन्ग एक्सेलरेशन ही मूव किया होगा इसने, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन का स्लोप क्या होगा, देख सकते हो आप, 4/3 है ना, y वाला कंपोनेंट बाय x वाला कंपोनेंट।
तो इसका स्लोप होता होगा 4/3। तो देखो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हमको पता है यहाँ से लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सबको पता है। वो होता है y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x2, ये होता है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा तो मुझे ये दिखेगा 4x/3 माइनस 8/3 प्लस 3.2। ठीक है, तो पहला तो स्लोप बता रहा है जो कि हमको पहले से पता है। 8/3 की बात करूं तो 8/3 कितना होता होगा, 8/3 होता होगा 2 पॉइंट समथिंग, और ये आया 3.2। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का, और जो c है वो पॉजिटिव आ रहा है। मुझे नहीं समझाना चाहिए इतना, क्योंकि इतनी मैथ्स तो तुम लोगों को आती होगी, है ना। ये जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का यही मतलब है कि ये ऐसे कुछ क्रॉस किया होगा, है ना। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, मतलब कि इसने ओरिजिन के ऊपर से कहीं से क्रॉस किया है। ठीक, तो ऐसे हम पता कर सकते थे कि क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ओरिजिन क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। एक तरीका ये है। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है यहाँ पे, ये मतलब क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है अपना, है ना, मैं तुमको एक्स्ट्रा बातें समझा रहा हूँ। एक और तरीका हो सकता था पता करने का, ये वाला टाइम निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना है, -2, इक्वल टू लिखूंगा मैं हाफ a_t²। ठीक है, x वाला एक्सेलरेशन देख लो कितना था, -0.3। तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम कितना आ रहा है, देखो ये वाला टाइम आ रहा है ये कितना बनेगा, 40/3, है ना। 40/3 का स्क्वायर रूट, 40/3 कितना होगा, लगभग स्क्वायर रूट 13.33। 13.33 का जो भी स्क्वायर रूट होता होगा ना, 4 से तो कम होता होगा। ठीक है, तो ये जो भी टाइम होता होगा ये 4 से तो कम ही होता होगा, है ना। तो y एक्सिस क्रॉस करने का जो टाइम है वो 4 सेकेंड से कम है, और x एक्सिस क्रॉस करने का जो टाइम है वो 4 सेकेंड है। इसका मतलब समझ गए होगे दया, है ना, क्या कि पहले y को क्रॉस करेगा ये, बाद में x को क्रॉस करेगा। तो ऐसे टाइम वाले फंडे से भी अपन पता कर सकते थे। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन आप लोगों से बन गए होंगे। अगर क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे हो या मज़ेदार लगे हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, जैसा भी रिव्यू है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।